औरत कोशिश ज़रूर करती है जो अच्छी, समझदार, संजीदा, मतीन, ख़ानदानी तरबियत के माहौल से गुज़री हुई ख़वातीन हैं कि वो अपने मिजाज को, अपनी तबा को अपने शोहर की रज़ा में गुम कर लें। और ऐसी औरतें ही खुशगवार ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकती हैं और फिर उसके असरात औलादों पर मुरतब होते हैं। और मर्द के हुकूक को बयान करने के लिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो तमसील बयान फरमाई है और जो पैराए गुफ्तगू हुजूर ने इख्तियार फरमाया है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। हुआ इस तरह कि सहाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि हमारा ऊँट दीवाना हो गया है। फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सहाबा कहते हैं हम डरे, क्योंकि ऊँट जब दीवाना हो जाए तो फिर उसको संभालना आसान नहीं होता और वो सख्त हमलावर होता है। तो खैर हुजूर तशरीफ़ ले गए, हम भी हुजूर के साथ थे। जो ही दरवाज़ा खोला तो ऊँट दूसरे किनारे पर था, दौड़ता हुआ आया। तो हुजूर की ज़िंदगी कितनी कीमती है, तो सहाबा के सीनों में दिल थर थर कांपने लगे, लर्ज़ा बरंदाम थे कि जानवर है, नुकसान ना पहुँचा दे। तो कहते हैं वो जब करीब आया तो हुजूर के कदमों में सर रख दिया, अल्लाह अकबर, और सजदा रेज़ हो गया। तो जब ऊँट ने हुजूर के कदमों में सजदा रेज़ियाँ की तो सहाबा जो पहले डर रहे थे, अब उनकी कैफियत अकीदत और बढ़ गई कि जानवर हो के हुजूर से इतना प्यार करता है, हम तो सीने में दिल रखते हैं। तो उन्होंने एक जुमला कहा, नहनु अहक्कु अन नस्जुदा लिन्नबी, हुजूर हमारा जी भी चाहता है कि हम भी आपको सजदा करें। ये जानवर हो के आपकी मार्फत रखता है, पागल हो के आपको पहचानता है, हम तो सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं और दिल में आपके प्यार की एक कायनात आबाद है। तो फिर हमारी पेशानियों के अंदर भी सजदे टपक रहे हैं, हम भी आपको सजदा करना चाहते हैं। तो आका करीम ने फरमाया अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शोहर को सजदा करे, लेकिन किसी के लिए सजदा रवा नहीं रखा गया। तो ये हुजूर ने सजदे की मुमानात को भी बयान कर दिया और शोहर के जो हक हैं बीवी के ऊपर उनको भी बयान कर दिया। तो इससे बेहतर अंदाज गुफ्तगू का, तकल्लुम का नहीं हो सकता जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। इसीलिए एक दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना अफ़साहुल अरब, बात करने का जो सलीका मैं जानता हूँ कोई जानता ही नहीं है, गुफ्तगू का तरीका जो मैं जानता हूँ वो कोई जानता नहीं है। यानी एक जुमले से उनकी नफ़ी भी की और ये भी बताया अगर जायज़ होता तो शौहर के लिए बीवी को सजदे का हुक्म देता। खातून हो जो अपने शौहर के हुकूक को पहचाने और हुजूर के इस फरमान को सामने रखे तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। और मर्द को हुजूर ने क्या नसीहत फरमाई, मर्द को कहा कि औरत की अगर कुछ बातें तुझे नापसंद हों तो उस बात को देखो जो तुम्हें पसंद हो। अल्लाह अकबर। और मैं कहा करता हूँ निकाह के बाद या तो शौहर अपना घर छोड़ के खातून के साथ चला जाए या खातून घर छोड़ के शौहर के साथ आए, दोनों में से एक तो होगा, लेकिन ये कुर्बानी मर्द नहीं देता, ये औरत देती है। और घर से जो ताल्लुक़ खातर होता है, कल्बी लगाव होता है, घर की चीज़ों से जो मवानसत होती है, जो उनसियत होती है, जो लगाव होता है, वो मर्द की निस्बत औरत को कहीं ज़्यादा होता है। घर उसके लिए एक अकीदत गाह होता है, लेकिन उस बसे हुए घर को, आसूदा घर को कौन छोड़ती है? खातून। किसके लिए छोड़ती है? शौहर के लिए। मर्द सिर्फ ये जहन में बिठा ले कि मेरे लिए इसने जहान छोड़ दिया तो उसकी बहुत सारी गलतियों से वो दरगुजर करेगा।